वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक डेली मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि आप मैथ सेक्शन कितने जल्दी और कितने फास्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं। ये टेस्ट पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी मैथमेटिक्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और फर्स्ट नंबर गिवन है और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला अगर पता है पहले से तो वेल एंड गुड। जैसे फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर 20, एलसीएम आपको एचसीएफ जो गिवन है 25 750 और फर्स्ट नंबर है आपका 75 इंटू सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप कैंसिल कर देंगे, 75 10 जा कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड नंबर विल बी 250। इस क्वेश्चन को आप कोडली भी सॉल्व कर सकते थे, देखते ही देखते। वो आपको, अगर आपको फॉर्मूला पहले से आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो आप 75 10 जा और 25 इंटू 10 जा इज 250। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए एंड बी ए और बी 6,000 रुपए में एक कार्य को करने का वचन देते हैं। ए इस कार्य को 10 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से वे कार्य को अपने 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो सी को भुगतान कितना हो। इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से वे हैं, बट आपको हम जीएस पे के पास जाएंगे। तो फर्स्ट ए अगर हमें फाइंड करना है तो ए कितने दिनों में कार्य करता है, तो आप ए रिटर्न कर सकते हैं। तो सी 4 डेज की सहायता करता है, तो 4/10, तो दिस विल बिकम आउट 2/5। ऐसे सिमिलरली बी का वर्क चेक कर लेंगे, तो बी काम करता है आपका 4/12, मतलब 1/3 काम कर देता है ओवरऑल। तो ओवरऑल काम कितना ए और बी मिलकर कर चुका है, 2/5 प्लस 1/3 मीन्स 3 2 6 और 5/15 मीन्स ओवरऑल 11/15 काम हो चुका है। तो काम लेफ्ट कितना रह गया है, 4/15। और ओवरऑल मनी कितनी थी, ये जो 4/15 काम है ये किसने किया होगा, सी ने किया होगा, क्योंकि ए ने काम किया था 1/3, सॉरी ए ने वर्क किया है 2/5 काम किया और बी ने काम किया था 1/3। तो मैंने दोनों का समअप किया तो 11/15 आ गया, जो टोटल काम कर दिया था ए और बी ने। जो बचा हुआ काम आपका 4/15 किसका हो जाएगा, सी का। तो आप टोटल रुपीज इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, 6,000 टोटल नथिंग थी, तो 15 4 जा, तो 400 इंटू 4 जा इधर 1600। तो आपको जो आंसर हो जाएगा 1600, मतलब सी की जो टोटल मनी 1600। इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 651 रुपये, उसी राशि पर वार्षिक ब्याज की आधी दर से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है 10% 2 वर्षों के लिए, तो आपका 10% फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए कितना होगा, 10 + 1, तो ये ओवरऑल 21। तो इस 21 की वैल्यू आपको गिवन है 600। तो 21 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 21 3 जा 63 होता है और 2 1 जा हो जाएगा। तो ये 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 है। इसी पे आपको सेकंड आगे जो कंडीशन गिवन है, उस राशि पर वार्षिक ब्याज की आधी दर से जो आपकी रेट है वो हाफ कर देनी, मतलब रेट आपकी 5% हो जाएगी। तो रेट आपका हो गया 5% और टाइम है उसको जस्ट डबल कर देना है। टाइम को डबल करेंगे तो आप 4 ईयर हो जाएंगे। तो इसका कितना है, 5 4 जा 20% ओवरऑल हो जाएगा। 20% निकालना है इस वैल्यू का। प्रिंसिपल में पता है पहले से थी कि 3100 है। 20% किसी का अगर आपको फाइंड करना है तो 31 का 20% मीन्स 1/5। 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 0 मीन्स आपका जो आंसर होगा 620 आ जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आपके पास बहुत से वे हैं, बट दिस इज द स्मार्ट वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आपको छूट प्रोवाइड की गई है, मतलब 2 डिस्काउंट है और 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, उससे आपको एक समतुल्य छूट निकालनी है। तो 40% आपको पता है कितना होता है, 40% मतलब 40/100। इसको आप कह सकते हैं 2/5। तो 2/5 का मतलब 5/2 की छूट, इसका मतलब है 3/5। सिमिलरली आप अगर चेक करेंगे कि 30%, इसका मतलब होगा 3/10। 3/10 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी सीरियल 2023 में भी देखने को ये क्वेश्चन मिला था और ये हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो √1 + cos x, इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन के साथ में आपको मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आते रहते हैं। जैसे आपको इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को याद होंगी। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है आप लोगों को पता है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी sec² थीटा - tan² थीटा = 1। और फोर्थ है, सॉरी थर्ड है
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसको, ये आपकी 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आपको याद करना भी इजी है और आपको पहले से याद होगी। तो फर्स्ट में प्लस रहता है और दोनों जो लेफ्ट जो इक्वेशन बचती है उसमें माइनस रहता है। तो इसका आंसर भी इसी से आप मैं पहले इसको सॉल्व करना मैं बता देता हूँ, फिर इसको इसके ट्रिक से मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपको मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आप वैल्यू पुटिंग पर ना जाए, इसको आप क्या कर दें, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे आपको क्या होगा, ऊपर जो होगा वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स बन जाएगा। और फिर उसको आप सॉल्व कर लें। हम आते हैं सबसे पहले ट्रिक पे, कि ट्रिक पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर ये 1 प्लस कॉस एक्स है तो आप चेक कर लें, देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या गिवन है, इसमें देखो कॉस है तो कॉस एक्स है, और हमारे पास जो 3 इक्वेशन है उसमें भी कॉस किसमें आता है, कि वो थर्ड वाले में cos एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आपको पास प्रॉब्लम है कि ऑप्शन हमारे पास दो है, cos एक्स प्लस कॉट एक्स एक है और एक है मेरे पास cos एक्स माइनस कॉट एक्स। तो वो कब सही होगा, तो ऊपर आपका जो अगर प्लस है तो प्लस वाला ऑप्शन सही है और माइनस है तो माइनस सही है। मतलब यही क्वेश्चन, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका cos एक्स प्लस कॉट एक्स। अगर यही सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे होता, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होता वो आपका सही हो जाता cos एक्स माइनस कॉट एक्स। सिमिलरली ऐसे और भी क्वेश्चन डिजाइन होते हैं आपका। अगर हम इसी क्वेश्चन की हम बात करें, इसी पे साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो सिमिलरली अब आपको इक्वेशन में लेंगे साइन का ऐसी स्टार्टिंग कौन सी होती है, एक हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस यही ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट जो इक्वेशन उसको आप भूल जाइए, जो नीचे की दो इक्वेशन है तो एक आप चेक कर चुके हैं कि सी फॉर कॉस और सी फॉर कॉस एक्स, मतलब इस इक्वेशन का लास्ट से रिलेशन था। इसी प्रकार सिमिलरली साइन वाले का रिलेशन सेक से होता है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर ऊपर प्लस है तो ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स। अगर इसी में क्वेश्चन में अगर है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, देन आप माइनस वाला ऑप्शन करेक्ट होगा सेक एक्स माइनस tan एक्स। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा प्लस वाला होगा सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इससे इस सॉल्यूशन से आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 9 ठोस गोले हैं, उनको पिघला करके उसको इक्वल कर देना ठोस बेलन के समान, और फिर उसका बेलन का अपशिष्ट क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2.5 जो गोले का आयतन होता है या आप कह सकते हैं वॉल्यूम होता है, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 2.5 इंटू 2.5 इक्वल टू कितने हैं गोले, 9, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। इक्वल टू, इसको इक्वल करना है बेलन के, क्योंकि इसका जो आपका स्फीयर है उसका कंपेयर किया जा रहा है बेलन से। तो बेलन का जो आयतन होता है आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 7.5। कैंसिल कर दें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आप कैंसिल करेंगे 25 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अगेन आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, कितना कैंसिल आउट हो सकता है, हमें देखो आर स्क्वायर फाइंड करना, तो 2.25 2 टाइम्स, तो एक बार हम 2.5 तो रिटर्न ही कर लें। नीचे देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल आउट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है 2.5 और 4, 4 का जो आएगा 2, तो आर कितना आ जाएगा हमारा 5। ये क्लियर हो गया आपको, हमें रेडियस मिल गई है किसकी, बेलन की। इस बेलन की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है, 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर दो 2 और पाई, आर कितना है 5 और एच आपने फाइंड किया 7.5। तो 7.5 टू जा कितना होता है 15, 15 5 जा 75, 75 5, आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी की आयु का ये जो योग गिवन है, मीन सम ऑफ द एबीसी इज 66। फिर आपको गिवन है ए की आयु
बी और सी की संयुक्त आय से आपको रेशियो गिवन है और बी और ए और सी से रेशियो गिवन है 4:7 का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, रेशियो चेक करते हैं, रेशियो का सम कितना है जरा। तो एबीसी अगर हम रेशियो चेक करें तो एबीसी का जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5 और 6 में 5 और 6 इज द 11। यहाँ पे चेक रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पे सिमिलरली दूसरी जगह जो रेशियो गिवन है बी ए सी, ये भी 7 और 4 11 ही होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है। अगर रेशियो अलग अलग होते हैं तो हमें कंपेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि ए बी प्लस सी गिवन है आपको 66, ठीक है। तो ए और बी प्लस सी संयुक्त 66 है और आपको रेशियो भी गिवन है, तो 5x प्लस 6x वैल्यू पुट कर दिया, मैंने ए के प्लेस पे पुट कर दिया और बी और सी की प्लेस पे 6x आ गया। क्लियर, एक वेरिएबल मैंने चूज कर लिया। इसके लिए 11x की वैल्यू पता है 66, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब x की वैल्यू मिल गई फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसी में आप पुट कर सकते हैं। पहले में पुट कर दें 6 5 या 30, a की वैल्यू आ गई मुझे 30 क्वेश्चन। अभी हमारे पास b प्लस c की भी वैल्यू पता है, कितना 6 6 जा 36, बट हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, c की। अभी हमें आंसर नहीं मिल पाया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो a प्लस c की हम चेक कर लें। फर्स्ट वाले में b की वैल्यू पुट करें तो b की उसमें से कितनी आ जाएगी 4 6 जा 24, ये b की वैल्यू। इसमें जब आप चेक करेंगे b की वैल्यू, इसमें जब वैल्यू पुट करोगे 20, b प्लस c की वैल्यू है 36, तो b की वैल्यू का 24 है, तो ऑब्वियसली c की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्लियर, ये कहां से आई, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर, ये b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीधे बेलनाकार टैंक को 154 लीटर तेल निकाल दिया जाता है तो इसका 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, तो टैंक का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब उसका डायमीटर फाइंड करना है हमें। और आपको गिवन है 154 लीटर तेल निकाला जाता है, मतलब ये इसका वॉल्यूम गिवन है 154, तो आप वॉल्यूम रिटर्न करो। इसका बेलन की बात कर रहे हैं तो बेलन का पाई आर स्क्वायर, एच कितना है, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 27, 22 7 जाओ 154। यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने लीटर में देखो वैल्यू गिवन थी, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसमें आपके कितना आ जाएगा, जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 700 इंटू 7 अपॉन 10 इक्वल टू, ये आपको रिटर्न कर दो मैं, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर, ये आपका रिलेशन है। तो मैंने 154 और 3 जीरो, तो ये आप कैंसिल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 और 7 इंटू 7 इंटू, तो आर कितना आ जाएगा आपके पास में, एक 7 बार पढ़ लो यहाँ से मिल जाएगा और एक आपको 10 मिल जाएगा, मतलब आर इक्वल टू 70। आपसे पूछा क्या गया है डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा 2r, तो 2r कितना आ जाएगा 70 इंटू 2, दिस विल बिकम 140। क्लियर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कुछ ग्राफ गिवन है, इसमें केवल सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या और K2 गिवन है, महिला शिक्षकों की कुल संख्या और K माइनस K2 पूछा गया। तो हम पहले सबसे पहले K1 चेक करने कितना है, 120 160 140 और 100 और 60। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, मतलब सबसे बेस्ट वे क्या है, देखो 140 है तो 140 पे आप 160 यहाँ पे 160 और 140, दिस विल बिकम 300 300 और ये 100 कितना हो गया 400 400 और ये 180, मतलब 580। ये K1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 580। क्लियर, ऐसे हम K2 चेक कर लें। K2 में देखो 160 140 40 20 60 में, अब सेम देखो इसमें भी रिलेशन बनना है, 160 और 140 दिस विल बिकम 300 300 और यहाँ पर भी 60 है, 40 और 20 दिस विल बिकम 60 और इधर E की भी वैल्यू 60 है, तो 60 60 120 और इधर आपका 300 हो गया था, तो 300 और 120 दिस विल बिकम आउट 420। और आपसे दोनों का क्या पूछ रहा है, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 0 और ये 6 और ये 160 इज द करेक्ट ऑप्शन, इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 इंटू 5/2, दिस विल बिकम आउट 15/2, 3 5
अब इसको सॉल्व करेंगे 15/2, 15/2 को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो 12 2 24, 125.2 है पहले से, और इसमें आप 10/2 15 सॉरी 15/2 कैंसिल करोगे, ये 15 है, यहाँ पे 0, तो ये आपका आ जाएगा 10/2 मीन्स दिस विल बिकम 5। 5 यहाँ से वैल्यू आ चुकी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 3x अपॉन 1 प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको अब 1 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए आप हम यहीं पे 1 माइनस एक्स रिटर्न कर दे रहे हैं, इससे आपको इजी पड़ रहा है क्वेश्चन। 2 1 2 और माइनस का 2x, ये माइनस का 2x जब आपके पास आएगा और ये प्लस का 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास केवल बच गया है कितना 2। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ 3x अपॉन 1 प्लस 12 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर, तो इसे कैंसिल कर दे, ये ऊपर जाएगा पोर्शन और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 6। क्लियर, तो ये आपका आगे क्वेश्चन, और इक्वल टू 5 भी है, तो 3x अपॉन 1 प्लस 6 और ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 5। ये कितना हो जाएगा आपका 3x अपॉन 1 प्लस 6 माइनस 6 एक्स इक्वल टू 5। ये आपका आ जाएगा कितना 3x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल टू 5। सॉल्व करोगे आप फर्दर इसको, 3x इक्वल टू 35 माइनस 30x। 30 इधर आएगा तो आपका 33x हो जाएगा इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 अपॉन 33। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है और उसी का जो वॉल्यूम गिवन है 672, उसका आयतन जो गिवन है 672 है, तो उसका व्यास फाइंड कर। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, व्यास आपको पता है, जो व्यास होता है बेलन का वो होता है, सॉरी, जो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, और आपके पास में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r एच। क्लियर, वैल्यू आप पुट कर सकते हैं दोनों की, 672 ये है 96। कैंसिल आउट कर दें, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल और h से h कैंसिल। आपके पास आगे 2 से कैंसिल कर दें, 2 4 जाए 2 8 16। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो आप चेक कर लो, 6 7 13 और 2 15 है, और नीचे भी 12 बनना, मीन 3 से ये कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अगेन कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अगेन 16 से ही कैंसिल कर दो, 16 1 जा 16 और 16 4 जा, मीन r की वैल्यू आपको मिल गई 40। तो आपको व्यास पता है 2r होगा, तो 14 हो जाएगा 20, मीन 2r डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p इक्वल टू 4q और 3q इक्वल टू 5r। ये क्वेश्चन बहुत ही बे है आपके पास, बट बेस्ट बे आपके लिए यही है, pqr आप रिटर्न कर दो। pq की वैल्यू की मैंने कितना 3p इक्वल टू 4p कितना हो जाएगा, 3p इक्वल टू 4q आप यहाँ से सीधे चेक कर लें, तो p बाई q कितना आ जाएगा 4/3, ये 4/3 है। ऐसे Q और R में रिलेशन चेक करें तो ये कितना हो जाएगा 5/3। अब मैं देखो R की वैल्यू में पता है सिंगल है, ठीक है, P की वैल्यू 4 है, क्लियर है, बट Q प्रॉब्लम कर रहा है, Q हमारे पास 3 भी है और 5 भी है, तो हमें क्या करना होगा, उसको सेम बनाना होगा। तो इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया ना। तो पूछ रहा है P और R का रिलेशन, तो 20:9 मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और सुमित का वेतन गिवन है आपको 2:3 के अनुपात में, और प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 5:7 में हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताइए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका दोनों का रेशियो गिवन है 2/3 और ये है 5:7। नीचे जो वृद्धि होती है आप रिटर्न कर सकते हो 5,000 और 7 5,000 बीच में। तो अब इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15 मीन्स 1 की वैल्यू दोनों का डिफरेंस कर दिया जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 जा 25,000 और 7 5 जा 35,000। 25 और 35 का डिफरेंस कितना 10,000। 1 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में, 2 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 20,000 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 30,000।
क्वेश्चन में पूछा गया सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। अब कोई भी पर्सन ऐसा ना कर दे कि सुमित का वेतन पूछा गया तो 30,000 क्लिक कर दे। उसने पूछा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा, 5,000 की वृद्धि होती तो उसका वेतन कितना है, 30,000। 5,000 की अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 5,000। हमें क्वेश्चन सॉल्व फास्ट करने हैं बट स्मार्ट वे से, ये नहीं कि जल्दी में रॉन्ग कर दे तो 2 मार्क्स मिलने के प्लेस पे हमें नेगेटिव मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिवन है 6, 12 और 18 और 28 है। इसमें एक बता रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए जिससे ये नंबर्स जो है सभी प्रोपोर्शन में आ जाए, में समानुपात में आ जाए। तो हमें वो x की वैल्यू फाइंड करनी में ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ दें। आपके पास बहुत से वे होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो ए बी और सी और डी। तो ए डी इक्वल टू बी सी करके और उसमें एक्स ऐड करके कर सकते हो, बट वो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक स्मार्ट वे बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय में कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो 6, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को अरेंजिंग ऑर्डर में, जो नंबर्स हैं उनको अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना चाहिए आपको। तो अब पहले से क्वेश्चन देखो अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे स्मॉल नंबर, फिर उसके बाद बिग, फिर उसके बाद बिग, फिर उसके बाद बिग। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर है जैसे 6 है 12, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस चेक कर लेना। फर्स्ट में जो डिफरेंस है देखो 6 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना का, 10। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 और 6 जा इज दिस विल बिकम और 16। 18 और 6 जा 108। यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना होता है, तो डिफरेंस के लिए 108 को हम पहले रिटर्न कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाह रहे। और यहाँ पे भी डिफरेंस कर लो, 10 और 6 का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये मॉड में रहता है आप ऐसे समझ। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 48 अपॉन, क्लियर। 4 से कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 और 4 2 जाएगा। आपकी वैल्यू आ गई एक्स की। ये नंबर आप अगर उसमें ऐड कर दें तो ये संख्याएं जो है सभी समानुपात या प्रोपोर्शन में हो जाए। अब मैं एक्स की रेशियो पूछा गया तो 5 5 12 5 60 और 6 66 और 12 माइनस 1 इज द 11। 11 से कैंसिल कर दो, 6 कर दो, मींस 6:1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए बी से 40% कम है, बी और सी से 15% कम है और सी और डी से 50% अधिक है, और ए और डी से कितना कम है पूछा गया। तो अभी सेम क्वेश्चन आपको मैंने ए बी सी पे एक क्वेश्चन बताया था जिसमें रेशियो थे, उसमें कंपेयर कर रहे थे। ऐसे हम सिमिलरली इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी और डी रिटर्न कर। तो हमें कह रहा है कि ए बी से बी 40% कम है। अच्छा 40% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 40/100 मतलब 2/5। क्लियर। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब 5 पे 2 की कमी हो रही है, जो मतलब ये जो है तो वो ऑब्वियसली 3 होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, बी सी से सेम बता रहा है। बी जो है 15%, 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब बी जो है सी से 3 कम है, मतलब बी से तो वो कितना होगा, 17। क्लियर। नाइस। नेक्स्ट ऐसे सिमिलरली हम सी और डी में चेक कर लें। सी जो है डी से 50% ठीक है, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। क्लियर। अब हम रेशियो सेम कर दें। यहाँ पे जब हम चेक करें तो ये 5 है, 17 है, फिर प्रॉब्लम करा। बी की देखो मेरे पास दो वैल्यू है और सी की भी 2 वैल्यूज है, तो हम क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। एक ही तो चलो फिक्स है, एक ही वैल्यू तो हम बता सकते थे, बट हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को सेम करें जरा इसको। तो इसको 17 से जब आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। क्लियर। तो यहाँ तक तो वैल्यू आपने सेम कर लिया, तो 17 3 जाएगा 51, यहाँ पे 85 और यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 100 आ जाएगा। अभी भी आपके पास एक प्रॉब्लम है सी और डी में। हमारे पास 3 है और यहाँ पे अभी भी 2 है। अभी मेरे पास दो वैल्यू है सी की। सी की कितनी है, 3 है और 100 भी है, तो हम इसको 100 बना दें। 300 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल को, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो इससे आपकी वैल्यू जो आ जाएंगी, देखो हमें ए और डी में रिलेशन चाहिए, तो हमें पता है कि ए को 51 इंटू 3 करना पड़ेगा, और 51 इंटू 3 करना बहुत ईजी है। 53 जा 150 और 3 कितना है, 153। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास। बी ए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बी से कोई रिलेशन ही नहीं पूछ रहा है, तो हमें इजिली पता है 85 इंटू 3 होगा, बट कितना आएगा आई डोंट नो। सी कितना है, 300, और डी कितना है आपके पास में, 2। क्लियर। आपके पास वैल्यू पता होगी सभी की, ए बी और सी और डी। इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि नीड नहीं है, मैं ए और डी में रिलेशन चाहिए। तो ए और डी में चेक कर लेते। देखो 100 पे किसी चीज का मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर में 100 बनना चाहिए। तो यहाँ पे सिमिलरली आप 200 पे देखो चेक करने, तो इसको 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको आप 100 बना दो, इसको भी हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा,
2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। मीन्स 24 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 24 23.5। क्लियर, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। बिकॉज इसको आप 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेक कर लोगे कितना आ जाएगा, 23.5। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। वहां पे रिटर्न है विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 थी, और 7 वर्ष के बाद उसका एक बच्चा हो जाता है जिसकी 2 वर्ष का बच्चा है। 7 वर्ष के बाद में उसके पास 2 वर्ष का बच्चा है। तो वर्तमान में परिवार की औसत आयु बताइए। तो मीन्स अगर किसी पर्सन की मैरिज के समय उसकी औसत आयु 25, तो इसका मतलब दोनों की जो एज होगी हस्बैंड प्लस वाइफ की कितनी होगी, 25 टू जा मीन्स उसका जो 50 होंगे दोनों की। अब 7 ईयर अगर इंक्रीमेंट होगा तो दोनों में होगा 7 7, तो इसका मतलब 64, 14 ऐड कर दिया, 7 हस्बैंड में और 7 वाइफ में। तो और 2 साल का उसके पास बच्चा भी है, तो ये टोटल आपकी एज आ गई 66। और ये 3 लोगों में चेक करना, तो 3 से डिवाइड करो तो औसत आयु इसमें कितनी है, 22। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किराए पर कितना व्यय किया गया है। तो किराए पे हम वो चेक कर लें कि कितना है, एंगल बन रहा है किराए पर 60% का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। टोटल कितना है आउट ऑफ 360 मीन्स 16। 1/6 का मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन का कितना मतलब हो जाएगा, 16 2/3। क्लियर, किसी को डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज तो आप इजिली बना लेंगे 1/6 इंटू। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा और गीता समान समय पर एक स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थित बी के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। सीमा और गीता ने 3 किलोमीटर घंटा धीरे यात्रा करती हैं और गीता स्थान बी पर पहुंचती है और वापस मुड़ती है। ये कुछ ऐसा एक क्वेश्चन है कि एक डिस्टेंस गिवन है ए से बी के बीच में, कितनी है 90। एक पर्सन है यहाँ से यहाँ तक जाता है, उनके साथ में दोनों भी लोग जाते हैं, तो एक पर्सन जो तेज चलता है वो रिटर्न होकर के कुछ ऐसे आ जाता है, ये कंडीशन मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें पता है कुछ जो डिस्टेंस जो टाइम है, टाइम की यहाँ पे कोई बात नहीं की है, तो टाइम कांस्टेंट है। पहले तो ये मैं बता हो गया स्पीड इक्वल टू d/t। अगर t कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस हमें देखो पता है, फर्स्ट में कितना चला है, जो सीमा है, सीमा जो चलती है सीमा और गीता समान समय पे 90 किलोमीटर रन करती हैं। गीता 3 किलोमीटर धीरे चलती है। गीता के स्थान बी पर पहुंचती हैं और वापस मुड़ती है और 15 स्थान से बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिलती है। इसका मतलब है जो बी है गीता, वो क्या कर रही है, गीता को मैं देखो जी से डिनोट कर रहा हूँ और जो सीमा है उनको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो गीता कितना चल चुकी होंगे, 90 किलोमीटर उधर गई होंगी, फिर यहाँ पे 15 किलोमीटर बाद मिली है, तो इसका मतलब उन्होंने 105 चल चुकी हैं। और इसी सिमिलरली इधर 15 वो जो पहले चल चुकी हैं, कौन सीमा, उन्होंने 15 कम चला होगा, कितना चली होंगी, 90 से 15 हटा दोगे आप तो 75 पता हो जाएगा। अब देखो रेशियो पता हो गया आपको डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस का रेशियो पता है तो ऑब्वियसली मैंने बताया स्पीड के सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे टाइम की बात नहीं की गई, तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दो आप, किससे 15 से कैंसिल कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 15 5 जाओ और ये 7 जाओ, आपके पास रेशियो आ गया 5:7 का। अच्छा देखो उसमें बता रहे सीमा और गीता से 3 किलोमीटर घंटा धीरे चलते हैं, बट हमारे पास तो 1 ही किलोमीटर धीमा चल रही है, तो 1 की वैल्यू 3 गिवन है, सॉरी 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। हमें किसकी फाइंड करती है, 7 की फाइंड करना है, तो 7 इंटू 1.5 आप कर लेंगे, बहुत ईजी है, 7 1 जा 7, और जब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 35 3.5 आ जाएगा, मीन्स 11.5 7 3 और 10 10.5 इज द डी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का जो सम है वो गिवन है, योग गिवन है, और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, आपको ऊंचाई फाइंड करनी है। तो बेलन का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πr r+h होता है। पहले पुट कर दें 748, वैल्यू जब आप पुट करोगे कितना आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू यहाँ पे, और r+h की वैल्यू गिवन है आपको 748, कैंसिल कर दें, से कैंसिल आउट होगा, चेक कर लो आप 11 से, 11 2 जा 11 6 जा 66, 11 8 जा, क्लियर, 17 4 जा
4 से 4 कैंसिल, आर की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 7। अगर आपको आर की वैल्यू मिल चुकी तो आप ऊंचाई बहुत इजीली बता देंगे, क्योंकि आपके पास दोनों का संग गिवन है, त्रिज्या और ऊंचाई 17 है, तो आर अगर 7 है तो ऑब्वियसली हाइट कितनी बची 10। नहीं है समझ में? आर प्लस एच आपको गिवन थी 17, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 आप पुट कर दोगे, ये आपको एच फाइंड कर दोगे, 17 माइनस 7 आपको पता है कितना होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते थे, बट आपको फास्ट में भी सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखिए, 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 मीटर चौड़ी एक दीवार है, ये सेंटीमीटर और बीमाएं ईट की बने कितनी ईंटें निर्मित हो सकती हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इस पे आप रिटर्न कर दो। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये रहती है कि आपको डायमेंशन चेक करना होता है कि सभी डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो पहले में डायमेंशन मीटर में, 2 डायमेंशन मीटर में गिवन है और एक थर्ड जो डायमेंशन है सेंटीमीटर में, और जो भी लेफ्ट जो डायमेंशन है सेंटीमीटर। तो हमें सभी यूनिट सेम करने होंगे, तो इसको मीटर को आप सेंटीमीटर को चेंज कर दें। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे 1000 बन जाएगा, और यहाँ पे तो 40 ही अच्छा है। यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे कैंसिल कर दें, कुछ कैंसिल हो रहा है। और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दें, 3 6 जा 18, जीरो 60 आ गया यहाँ पे। 15 से कैंसिल कर दो, 15 4 जा 10 से कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16 आ गया और 3 जीरो। आपके पास ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप गिवन है, उसके पैदा 5 सेंटीमीटर चौड़े वृत्ताकार पथ है और पथ का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि पथ कितना होगा। तो हम सबसे पहले हमें तो वृत्ताकार पथ है, तो इसका परिमाप अगर गिवन है तो इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है कितनी 440। तो 2 पाई आर का मतलब है 225, 2/7 इंटू आर इक्वल टू 440। देखो इसलिए कैंसिल हो रहे हैं नंबर्स। तो आपको अगर आपका मेथड करेक्ट है तो आपके पास में आगे का जो वे होता है वो ओपन होता चला जाता है, और आप अगर रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं तो आगे से आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये 44 बन जाए, 44 10 जाओगे, आर की वैल्यू 70 आ गई यहाँ से। अब आप वैल्यू पुट कर दो। अच्छा 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो नेक्स्ट जो रेडियस हो जाएगी कितनी 75 हो जाएगी। क्लियर? हमें चाहिए किसका क्षेत्रफल, पथ का, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एक है 75 माइनस 70। अब आपके पास में आप 75 का स्क्वायर कर सकते हो, 70 का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, सबसे अच्छा ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दो। 70 और 75 कितना हो जाएगा 145, और एक बार जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर? कैंसिल करें तो मल्टीप्लाई करो, 5 5 जो 25, 5 2 कैरी, 5 और 2 कैरी, 5 4 जो 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी, 5 जा 5 और 2 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 3 7 3 जो 21 मीन 21, और 0.14 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.4 तो नहीं आएगा, इतना तो हमें पता है, क्योंकि 7 3 जा 2100 तो ऐसे ही हो चुका है, और 25 भी 3 जाएगा मतलब 75 और आएगा। तो ये आ गया आपका 21 और 75, और अभी भी 0.14 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही ऑप्शन है आपके पास में इसके लिए भी, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एबी केंद्र एबी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, सी लव केंद्र त्रिज्या से परिधि पर एक बिंदु है, जो ए बी ओ गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस और ए सी बी गिवन है। इसको सॉल्व कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ए बी सी एक सर्किल है, उसकी जो जीवा गिवन है मीन्स कॉर्ड गिवन है कितनी, ये कॉर्ड ए बी, सेंटर है तो सेंटर हुआ, ये आपके पास वैल्यू गिवन है ओ ए बी ओ, मीन्स ये वैल्यू गिवन है। अब और आपसे पूछ रहे हैं ए सी बी, और सी कहाँ पे है, ये कह रहा है सी लघु त्रिज्यखंड। अब लघु त्रिज्यखंड को आपको ध्यान से देखना है कि देखो एक मेजर आर्क होती है और एक माइनर आर्क होती है। ये है आपकी, ये जो अपर पोर्शन है जिसको मैंने साइडेड कर दिया, ये है मेजर आर्क, और जो नीचे का पार्ट है वो है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का मतलब यहाँ पे कुछ बना रहा होगा लघु त्रिज्यखंड में, ये एंगल बनना है।
ये सी बी, सी यहाँ पे होगा। आपसे एंगल पूछ रहे हैं ए सी बी या ए सी बी, आपसे पूछ रहे हैं। आपको पता है ये रेडियस है, वो ये रेडियस और ओबी भी रेडियस है, तो दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा 40 क्लियर। ये एंगल, ये ट्राइंगल है, वो ये भी ट्राइंगल है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 100। तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा अपर साइड का 260 क्लियर, बिकॉज होल एंगल इज 360। ये आपका सेंटर है, सेंटर पे एंगल जो बन रहा है 260 का, तो वही सेम एंगल्स जो अगर परिध पे बनेगा, मतलब परिध पे अगर बन रहा है कोण, तो ये कितना होगा, हाफ होगा। हाफ किसका, हाफ हाफ 260। तो कितना एंगल आ जाएगा आपके पास में, जो ए सी बी जो रिक्वायरमेंट है वो कितना आ जाएगी 130 क्लियर। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं एसी और बीडी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बराबर वृत्तों को क्रमशः एसी बीडी पर स्पर्श करती हैं और बीडी की लंबाई की 48 सेंटीमीटर। एसी की लंबाई क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी है जिसको पता है कि ट्रांजर, कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट, ट्रांजर और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये उभयनिष्ठ होता है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो डी फॉर डायरेक्ट होता है, डी फॉर डायरेक्ट और डी फॉर डिफरेंस भी होता है। तो डी देखो कॉमन लेटर, डी में डायरेक्ट और डी में डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है किस चीज का, रेडियस का। ये याद रखना, यही कंफ्यूज करता है एग्जाम में। और ट्रांजर में क्या होता है, R1 प्लस R2 दोनों के रेडियस ऐड होते हैं। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ये ऐड क्यों कर रहे हैं आपको पता है। ट्रांजर ये आपको वैल्यू गिवन है कितनी, बीडी की लंबाई 48 गिवन है, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एसी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जाएगा, माइनस ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 14 का स्क्वायर। ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 का स्क्वायर, 48 और 48 कर लें, 48 और 48 कितना होता है 23। 23 यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आएगा ऐड हो जाएगा 196। तो एसी की वैल्यू कितने आ जाएगा 2500 ये स्क्वायर, तो एसी की वैल्यू कितने आ जाएगी 50 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और एसी पर इस प्रकार स्थित है कि एपी कितना है, पीबी ये है, क्यू गिवन है और क्यूसी गिवन है। आपसे पी क्यू क्वेश्चन गिवन है 6 सेंटीमीटर, बीसी पूछना चाह। ये क्वेश्चन है कुछ ऐसे, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो एबी पे पी और क्यू है, ये पी होगा यहाँ पे, ये क्यू वैल्यू गिवन है आपको एपी की कितनी 4, पीबी की कितनी गिवन है 6, एक्यू की वैल्यू गिवन है 5, क्यूसी की वैल्यू गिवन 7.5, ये गिवन है 6। हमें पूछना चाह रहे हैं बीसी की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो चेक करने कितना है, ये सेम क्वेश्चन सिमिलरिटीज का है। सिमिलरिटीज में साइन रेशियो काम करता है, मतलब रेशियो सिमिलरिटीज में साइन रेशियो का मतलब है रेशियो सेम रहता है। तो आप रेशियो चेक कर लो, 4/6 और 4 10 होगा, मतलब एपी अपान एबी। ऐसे सिमिलरिटी इधर चेक करोगे तो 5/7/12 मतलब 12.5 इक्वल टू, इधर रेशियो भी सेम रहेगा 6/, और कितना आ जाएगा 20। तो हमें इससे सॉल्व करना है जी, इस वाले रेशियो से जब सभी सेम है कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, तो बीसी कितना आ जाएगा। इसको मैंने यूज नहीं किया है, इस वाले पार्ट को जिसको सर्किल कर दिया उसको यूज नहीं किया, तो ये क्या आ जाएगा आपका बीसी इक्वल टू 5 × 3 इज द 50 क्लियर। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन एबीसी, फिर से अगेन ट्राइंगल पे क्वेश्चन है। ट्राइंगल एसएससी का फेवरेट है, तो ये क्वेश्चन है एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए समद्विभाजक है, मीन्स एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है सेम रेशियो में ये डिवाइड करता है, तो डी है, चेक कर लो। ए बी की वैल्यू गिवन है 8.4, ये गिवन है ईसी की वैल्यू 5.6, डीसी की वैल्यू 2.8। अब इस क्वेश्चन को आप बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, ये बहुत ईजी, देखो 28 2 जस्ट डबल वैल्यू गिवन है, मीन्स ये भी डबल होगा, मीन्स ये हाफ है, कितना 4.2। पूछ रहे हैं बीसी, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 8 और 2 10 मतलब 1, कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही फास्टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।